वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। हम ऐसे ही सीक्वेंस में लेके चलेंगे सभी चैप्टर्स को। जैसे हमने 10th क्लास का साइंस और मैथ का सिलेबस कंप्लीट किया, वैसे हम 12th को भी 1 और 2 मंथ में कवर करने की कोशिश करेंगे कंप्लीट मैथ एनसीईआरटी सिलेबस को। तो सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है। जरूरी नहीं है कि इस वीडियो को हर 12th क्लास वाला ही बच्चा देखे, कोई 11th क्लास वाला भी देख सकता है, या जिसको आगे 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा हो 11th में ही, वो भी देख सकता है। तो मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में या एक स्क्वायर फॉर्म में आप कह सकते हैं, एलिमेंट्स का, जिनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो उसको हम कंसिडर करते हैं मैट्रिक्स। देखो क्लास में अगर मान लो एक लाइन ऐसे बनवा रखी है कैसे कैसे, तो हम कहते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। हालांकि वो चीज़ हमारी गलत होती है, क्योंकि जो आपकी हॉरिजेंटली है फर्स्ट, जैसे मान लो हमने 3 लाइनें बनवाई, वो तो आपके बनेंगे कॉलम, और उनमें जो पहला पहला डेस्क है वो फर्स्ट रो है। फिर उसके बाद जो दूसरे डेस्क है तीनों रो का, वो हमारी सेकेंड रो है। तो इस तरीके से हम रो को डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे वर्टिकल होते हैं उनको तो हम कहते हैं कॉलम, और हॉरिजेंटल को हम कहते हैं रोज। तो इसी तरीके से जब हम एंट्रीज फिल करते हैं एक मैट्रिक्स एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर और फंक्शंस। द नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट और द एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कैसे डिफाइन करें? अगर मैं मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करूं कि भाई आप एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन कैसे देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्मेशन कर लो। इस तरीके से आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट बना ली। यहाँ पर आपकी फर्स्ट रो है जिसको आपने नाम दे दिया A1 का, फिर सेकंड रो है A2, थर्ड रो है A3, ऐसे आपकी बहुत सारी रो चलती रहेंगी। और यहाँ कॉलम दे दिया आपने A1, A2, A3, या फिर आप इसको C1, C2, C3 इस तरीके से भी ले सकते हैं। इनको R1, R2 भी लिख सकते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हमने रो को नोटेशन दे दी R की और कॉलम को दे दी C की। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आता है, देखो यहाँ रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम भी कौन सा है, फर्स्ट, तो एलिमेंट का नाम क्या बनेगा, A11। फिर रो तो वही हमारी फर्स्ट है, बट कॉलम कौन सा आ गया, सेकंड, कॉलम है वर्टिकली। फिर ऐसे ही यार रो फर्स्ट, कॉलम में थर्ड। तो हम 11, 12, 13 फर्स्ट रो के तो एलिमेंट को ऐसे लिखते हैं। अब सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। तो पहला जो वर्ड अल्फा नंबर लिखा है हमने, वो हमेशा किसका होगा, रो का, और बाद वाला किसका होगा, कॉलम का। और इसको हम AIJ से डिनोट करते हैं। आई हमारा डिनोट करता है रो को, और जे हमारा डिनोट करता है कॉलम को, कि इसके अंदर हमारी कितनी रोज प्रेजेंट है और कितनी कॉलम में प्रेजेंट है, और वो पर्टिकुलरली किस मेथड से लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारी मैटर करती हैं। तो जो मैट्रिक्स है उसका जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि हॉरिजेंटल में कितनी ली गई हैं, वर्टिकल में कितनी ली गई हैं। तो हॉरिजेंटल मल्टीप्लाई वर्टिकल होता है हमारा, और हॉरिजेंटल मल्टीप्लाई जब वर्टिकल जाता है तो M क्रॉस N लिखते हैं हम। M आता है हमारा नंबर ऑफ रोज और N होता है नंबर ऑफ ए कॉलम। इफ मैट्रिक्स एज ऑर्डर M क्रॉस N, तो उसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, कितने होंगे। मान लो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो 3 3 जा 9, तो टोटल एलिमेंट कितने बनने चाहिए, 9 बनने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर मान लो आपको ये कहा जाए कि इसका ऑर्डर बताओ सिर्फ, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करना, उसके सिवाय आपको कुछ नहीं देखना होता। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, की मैट्रिक्स किस किस तरीके की होती हैं। सबसे पहले हमारी कॉलम मैट्रिक्स आती है। अब नाम ही कॉलम है तो सिर्फ एक कॉलम होगा और बहुत सारी क्या होंगी, रोज। ए मैट्रिक्स विच हैज ए सिंगल वन कॉलम एंड ए नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी, जैसे कि एग्जांपल है, ये रो 1 है बट कॉलम कितने हैं, 3। यहाँ पर रो 3 है बट कॉलम कितना है, 1 है। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो आपने नॉर्मली जो है वो स्क्वायर फिगर जो शेप है स्क्वायर में, उसके बारे में सुना होगा। ए क्लोज 4 साइडेड फिगर डेट हैव इक्वल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे साइड्स की जगह क्या है, रोज है और कॉलम है। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कॉलम, अगर हमारी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाती हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो तो नॉन जीरो होते हैं।
ए मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट आर जीरो। बाकी के तो सारे जीरो हों, बट क्या हो कि जो डायगोनल के हैं वो क्या हो, हमारे नॉन जीरो हों, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। एक स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, बट हमारी स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन होती है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे सेम हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, बट सारे सेम होने चाहिए, ये स्केलर की कंडीशन है। तो डायगोनल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। डायगोनल में सिर्फ ये होता है कि डायगोनल के एलिमेंट आपके कोई भी रहें, बट जो नॉन डायगोनल हैं वो आपके जीरो जाएं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट वर्ड का जो मैथ में मतलब लिया जाता है वो वन लिया जाता है। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर वन। एक मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हम लें जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट वन हो और बाकी सारे जीरो। देखो डायगोनल मैट्रिक्स तो क्या कहती है कि सारे एलिमेंट जीरो हो, सिर्फ डायगोनल वाले जो हैं वो कुछ भी रहे, चाहे वो जीरो रहे, कोई कोई जीरो रहे, सारे तो जीरो नहीं, फिर तो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। कोई वन रहे, टू रहे, थ्री रहे, चाहे डिफरेंट वन रहे। और स्केलर क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम, चाहे वो 1000 हो, सारे डायगोनल हजार 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 ऐसे 1000 1000, लाइक वो 2 2 हो, 3 3 हो, चाहे कोई भी हो, बट नंबर सेम हो। और यूनिट मैट्रिक्स क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए। नेक्स्ट इज जीरो मैट्रिक्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है जीरो, जो चीज़ जीरो है जिसके कुछ हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो प्रेजेंट ही नहीं है उसको तो हम जीरो ही कंसिडर करते हैं। तो एक ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट आर जीरो। अगर सारे किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट जीरो हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो भाई दो मैट्रिक्स को तभी आप इक्वल कर सकते हो जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रहे। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो सेम। पहली का A11 दूसरी के A11 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे जो ऑपरेशन लगते हैं मैट्रिक्स के ऊपर वो हमारे एडिशन में लगते हैं और मल्टीप्लिकेशन में लगते हैं। जब भी हम दो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव, देखो जैसे मैंने कहा 2 + 3, तो 3 + 2 2 + 3 करो, आना तो आंसर 5 ही है, यानी कि जो एडिशन है वो हमारा क्या बन गया, यहाँ पर कम्यूटेटिव बन गया। एसोसिएटिव में क्या होता है, मेरे पास 3 नंबर है 2 3 5, मैंने लिखा पहले 2 और 3 को ऐड करा 5 आया, फिर 5 में ऐड कर दिया, टोटल कितना बन गया 10। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 5 और 3 को पहले ऐड किया 8, फिर प्लस को 2 किया तो 10। बनना तो वैसे भी 10 था और वैसे भी 10 था, बट कंडीशन क्या आ गई कि पहले 2 को जोड़ा फिर तीसरे को जोड़ा, और एक केस क्या होता है दूसरे और तीसरे को पहले जोड़ो फिर पहले को जोड़ो। तो एडिशन जो है वो आप कैसे भी परफॉर्म करें वो आंसर आपका सेम देता है, बट सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। एक आपने लिखा 3 - 2 तो आंसर क्या आएगा 1, और एक आपने लिखा 2 - 3 तो आंसर क्या आएगा -1, दोनों में डिफरेंस आ गया बहुत ज़्यादा। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारी जो है कम्यूटेटिव नहीं होती है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि अगर हम जीरो को किसी नंबर में ऐड करते हैं तो वापस से वही सेम नंबर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स अगर आता है, जैसे मैंने 2 - 2 लिखा तो आंसर क्या आना चाहिए 0, 3 - 3 लिखा तो आंसर क्या आना चाहिए 0, तो इसको हम क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में वही 2 × 3 लिखोगे 6 आएगा, 3 × 2 लिखोगे तब भी 6 आएगा, बट एक कंडीशन आती है कि मैट्रिक्स के केस में एलिमेंट सेम नहीं आते, इसलिए मल्टीप्लाई जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होती बट एसोसिएटिव हो सकती है। लेट A and B be the two matrix and then their product A be defined if the column in A equal to number of rows in matrix B। नॉन कम्यूटेटिव है मैट्रिक्स में, एसोसिएटिव होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर हम सेम का डिटर्मिनेंट लें या डिटर्मिनेंट नॉर्मल निकाले तो डिटर्मिनेंट जो है वो मोड की फॉर्म में सेम आता है। और एक चीज़ और होती है कि मोड की फॉर्म में जब हम कोई भी एलिमेंट निकालते हैं भले ही उसकी वैल्यू नेगेटिव आए, लेकिन जब भी हम मॉडुलस को ओपन करेंगे तो वो हमारी वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, कि हमने किसी चीज़ को कैसे बांटा। जैसे हमें 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में 5 दे रखा था, एक ऑप्शन ये था हम पहले 5 की मल्टीप्लाई 2 से करते 3 से करते, बट लेकिन अगर हम बोर्डमास रूल की बात करें, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, तो उस केस में हमें अलो किया जाता है कि आप पहले मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करें और उससे पहले अलो किया जाता है कि आप ब्रैकेट को ओपन करें। तो हम पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यानी कि 2 + 3 को 5 लिखेंगे और 5 5 लिखेंगे 25, ना कि
अब वैसे नॉर्मल निकालोगे तब भी उसका 25 ही आता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।